बस कम बताया जा रहा है कि 400 एकड़ का ये ज़मीन है। उसके बाद पूरा जो टायर का गोदाम था ये बहुत लंबी जगह पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से आग पे काबू नहीं पाया गया अभी तक। लेकिन ये कि फायर फाइटिंग का अमल जारी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं 4-5 वापस चल जाती है पानी ख़त्म होने के बाद। कम से कम इधर 100-200 गाड़ियों की नीड है। हमारे अड़ोस पड़ोस में धुआं आया हुआ है, घर मुतासिर है, बच्चे मुतासिर है। से पानी आ रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं आग को कंट्रोल करने की। वैसे तो आग आपने देखी थी, बहुत आग थी, हमने कंट्रोल कर लिया है कल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया मवाज गोड पे। मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ कल शाम में आग लगी थी और अब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक के आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मैं अपने कैमरामैन ताहिर नबी को बोलूँगा कि मेरे कप में दिखाएं कि सुबह के औकात में जो है आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अब पानी ना होने की वजह से, क्योंकि अमल कूलिंग का शुरू हुआ था लेकिन पानी कम हुआ और उसके बाद ही आग ने दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लिया। मुख्तलिफ मकामात से जो है आग के आपको शोले नज़र आ रहे होंगे जो आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा था कि 13 फायर टेंडर की गाड़ियां जो इस पर ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन अभी तक के मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर गाड़ियां तो मौजूद है लेकिन उसमें पानी मौजूद नहीं है। जबकि हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई है, उनका यही कहना है कि 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक के जो हमें पानी वाटर बोर्ड की तरफ से जो है फराहम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो है हमने ऑपरेशन को रोका हुआ है। जबकि मैं आपको बताऊं पूरा गोदाम जो है इस वक्त आग की लपेट में है, जबकि यहाँ पर करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का माल है। आपको जैसे पता है कि इसमें बाइक के टायर्स भी थे, क्योंकि टायर का गोदाम था, गाड़ियों के भी टायर थे और एक टायर की कीमत जो वो हज़ारों में होती है। और इसी तरीके से बेशुमार टायर थे जो इस वक्त जो है जलकर खाकसर हो चुके हैं। कुछ टायर जो है उनको महफूज कर लिया गया है, जो उनको सामने रख दिया गया और कंटेनर्स में जो उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो धुआं है वो इतना यहाँ पर फैल चुका है कि अब वो इसने जो है आबादी की तरफ रुख कर लिया है, क्योंकि हवा की सिम जो है वो चेंज हुई है और उसने आबादी की तरफ रुख करने के बाद जो है जो इलाका मकीन है जो अभी अपने घरों में है उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। वो इलाका मकीन भी जो है दूर दूर से जो है इसको देखने आ रहे हैं और उनका यही कहना है कब इस पर आग पर जो है काबू पाया जा सकेगा। जबकि हमारे रेस्क्यू काम से बात हुई है कि कब तक के आग पर काबू पाया जा सकता है, कि उनका यही कहना है कि कबल इस वक्त कहना कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी तक के यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ना तो हमें वाटर टैंकर दिख रहा है और ना यहाँ पर हमें किसी किस्म के यहाँ पर अभी तक के ऑपरेशन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी फायर ब्रिगेड्स के जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, रेस्क्यू काम है, वो इस वक्त अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं और मुंह तक रहे हैं कि जब पानी आएगा और जब जो है वो हम शुरू करेंगे। फायर फाइटिंग का अमल तो जारी है। आग को बुझाने में हम लोग सारी लगी हुई हैं, टीमें सारी जो भी हैं, रेस्क्यू की टीम अपनी जगह पे प्रॉपर काम कर रही हैं। असल में जगह बहुत बड़ी है, ये कम से कम बताया जा रहा है कि 400 एकड़ का ये ज़मीन है। उसके बाद पूरा जो टायर का गोदाम था ये बहुत लंबी जगह पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से आग पे काबू नहीं पाया गया अभी तक। लेकिन ये कि फायर फाइटिंग का अमल जारी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये असल में हाइड्रेंट की दूरी की वजह से यहाँ से बाउज़र जो है वाटर के वो आने में थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बाकी ये कि 13 से 14 गाड़ियाँ यहाँ पे अब तक फायर की हिस्सा ले चुकी हैं इस फायर फाइटिंग के अंदर। जब तक ये अमल पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक यानी कि आग बुझ नहीं जाती, जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं प्रॉपर तरीके से आग को बुझाने में हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आग भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी आग लगी है। हम सोच ही नहीं सकते कि इतना बड़ा टायरों का गोदाम यहाँ है। हमें तो यह था कि छोटा मोटा कोई कारखाना है, टायर नए पुराने आते और चले जाते हैं। ये तो अभी पता चल रहा है आग लगने के बाद कि पूरे पाकिस्तान के टायर यहाँ थे और इतना बड़ा टायर का कारखाना, मैं कह रहा हूँ कि अरबों रुपये का नुकसान है जिसका भी है। लेकिन ये आग लगी कैसे, क्यों लगी, ये कोई पता नहीं। भाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं 4-5 वापस चल जाती है पानी ख़त्म होने के बाद। कम से कम इधर 100-200 गाड़ियों की नीड है। उसके अलावा पूरी फ़िज़ा आलूदा हुई है, धुआं आया हुआ है, हमारे अड़ोस पड़ोस में धुआं आया हुआ है, घर मुतासिर है, बच्चे मुतासिर है। मैं मीडिया की तरफ से यही कहूँगा कि भाई इसे फिलफोर बुझाना चाहिए, किसी भी तरीके से इसे बुझाएं और जो इसका मालिक है उसे कहना चाहिए कि भाई इतने टायर जमा करने की क्या ज़रूरत थी, अलग अलग जगह पे पॉइंट बना लेता, वहाँ जमा कर लेता। इतना बड़ा लॉस उसका भी हुआ है, लेकिन पूरे इलाके का, पूरे कराची का ये फ़िज़ा आलूदा कर दी है उसने। सबसे पहले हम जब भी यहाँ पे आए तो पहले तो आग ज़्यादा थी, हमें ये पता होना चाहिए था तो कोई अंदर जानी मानी नुकसान तो नहीं है, कोई इंसान तो नहीं है। हमने देखा कोई भी इंसान नहीं था, इसलिए हमने पानी का बंदोबस्त कर दिया और आग बुझा दी हमने। उसकी वजह ये थी हमारे पास पानी भी कम था और टैंकर आ रहे थे पानी के हिसाब से, जब तक पानी आ जाए तो हमने आग को कंट्रोल कर दिया। जिस हिसाब से आग थी आपने देखा था, पहले आए थे तो हमने उस आग को कंट्रोल कर लिया। टाइम का पता नहीं, ज़्यादा भी लग सकता है थोड़ा भी, मगर हमारा काम था आग को कम करना और कंट्रोल करना, क्योंकि आग ज़्यादा थी। तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे अंदर दबा देंगे हम आराम से। ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक जाम होती है, उस हिसाब से टैंकर में आने जाने में तकलीफ़ होती है।
तो टैंकर आ रहे हैं, जैसे पानी आ रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं आग को कंट्रोल करने की। वैसे तो आग आपने देखी थी, बहुत आग थी, हमने कंट्रोल कर लिया है। कल से हमारी टीम सारी लगी हुई है आग बुझाने में। जबकि अगर मैं आपको आग के हवाले से बताऊं तो आग ने शिद्दत जो है वो काफ़ी इख्तियार कर लिया। पहले जो शुरू में आग जो है वो बुझ चुकी थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर भी आग ने जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ मकामात पर आपको जो है वो आग नज़र आ रही होगी। जबकि रेस्क्यू काम का ये कहना है कि हमने, क्योंकि पानी से खाली इसको आग को नहीं काबू पाया जा सकता था, तो हमने इसके लिए रात भर जो है फोम का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो है पानी की इंतहाई जो है वो किल्लत हो गई है, कमी है, जिसकी वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया है।